क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये पूछा जा रहा है दैट you know that 1/7 is equals to 0.142857 बार। ओके, इसका मतलब है कि अगर हम 1.7 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एंड आगे है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर। ओके, मतलब कि क्या आप तो ये जानते हो कि 1/7 की ये वैल्यू होती है, तो कैन यू प्रेडिक्ट कि इसका वैल्यू क्या होगा एंड विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। ओके, तो हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, हमें सिर्फ बताना है कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी। देखो ये बहुत ही सिंपल है, आप इतनी बढ़िया से ये समझ जाओगे ना, बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कैन यू प्रेडिक्ट दैट, तो हम बताएंगे कि यस वी कैन। ओके, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब चलो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होगा इनका वैल्यूज, ठीक है। पहले हम लेते हैं 2/7, 2/7, ठीक है। अगर मैं 2/7 को लिख दूं 2 इंटू 1/7, तो क्या इसमें कोई मिस्टेक होगी या कुछ गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसकी वैल्यू सेम है, फिर आप 2 7 में इंटू करेंगे 2/7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1/7 मिला, तो 1/7 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, या 1/7 की वैल्यू क्या है, दिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू ये वैल्यू, ठीक है, इसकी प्लेस में हम लिख देंगे ये वैल्यू, ठीक है, इंटू 0.1428 एंड 7, क्लियर। और यहाँ पे बार, ठीक है, ये हमें मिल गया। 1/7 की वैल्यू रख दी, 2 इंटू कर दिया। अब हमें क्या करना है, 2 से इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब 2 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेना आंसर आपका क्या आएगा, ठीक है। मैं बता देती हूँ, 0.2857 एंड 4, ठीक है। और इन पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16, 1 17 का 7, फिर से वहां पे 1 कैरी, ठीक है। ऐसे ही आगे सॉल्व कर लोगे तो यही वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अभी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया किसकी वैल्यू, 2/7 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ये, ठीक है। ऐसे ही सेम मेथड से हम 3/7, 4/5, 6/, फिर मैं आपको ये मैंने बता दिया, और एक दो और बता देती हूँ, चलो 5/7 बता देती हूँ, बाकी का सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं आपको 5/7 का बता देती हूँ। 5/7 हमें सेम यही प्रोसेस जो है अप्लाई करना है, 5 इंटू 1/7, ठीक है, सेम ही बात है। या अब हमें सेम जो है प्रोसेस यहाँ भी करना है, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, 1/7 की वैल्यू रख देंगे, 5 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, ये रही 0.142857 एंड बार। ओके, फिर आप क्या कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और आपका जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा फाइनल आंसर, क्लियर। तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा एंड 5 आएगा 25 एंड 3 8, ओके। ऐसे ही आगे करते चले जाओगे आप, तो आ जाएगा 2 एंड 4 एंड 1 7, ठीक है। आगे ये 0 पॉइंट, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा वैल्यू, ठीक है। अब इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे लगा दोगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप 3/7 लेते हो तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 3/7 ले रहे हो, ठीक है ना, तो कर दोगे आप 3 इंटू 1/7 एंड फिर से 1/7 की प्लेस पे ये वैल्यू रख दोगे जो कि यहाँ पे दी हुई है हमें, और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेम आपको करना है 4/7 है
6/7 और 5/7 तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आपके लिए ये जो है 4/7 एंड 6/7 एज अ होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क ये आपको कंप्लीट करना है होमवर्क, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर में। हमें कहा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कुछ आपको जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आपको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, ठीक है। जहां P/Q जो होगा वो इंटीजर होगा एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर बेसिकली हम इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझे तो हमें रैशनल फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करना होगा जो भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं। फर्स्ट है 0.6 बार, ठीक है। 0.6 बार। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0.6 बार, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि बार का मतलब क्या होता है कि हम जिस पे बार लगा होता है वो नंबर आप जितनी बार भी चाहो रिपीट कर सकते हो, ठीक है। 6 वैसे हम आगे भी लिख सकते हैं पर मैं सिर्फ 3 टाइम्स ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें इजी पड़ जाएगा ऐसे सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, लेट x इज इक्वल टू 0.666, ठीक है। इसको हम x के इक्वल मानेंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, एक पॉइंट तक इसको जो है 0 को राइट साइड पॉइंट को ले जाना है ताकि हमें कोई एक तो जो है इंटीजर मिल जाए, ठीक है, इनमें से, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स के बाद के नंबर हैं तो हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इनमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, इंटू 10 कर दूंगी। और अगर मैं एक साइड इंटू 10 कर रही हूँ तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें x के साथ भी क्या करना पड़ेगा, इंटू 10 करना पड़ेगा, क्लियर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इंटू 10 करेंगे तो ये जो पॉइंट है राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एक डिजिट पे होगा क्योंकि एक 0 लेते हैं तो एक डिजिट पे होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.66, क्लियर। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, वैसे आप ये पढ़ते आ रहे हो स्टैंडर्ड 7 8 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम देखते हैं कि अगर मैं 6 को साइड में रख लूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैं 6 को जो है इस 6 को अलग ले लेती हूँ तो हमें यहाँ पे क्या बचता है, +0.66, यही बचता है ना। आगे और भी 6 चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। इस नंबर्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 6 प्लस, इस नंबर की वैल्यू क्या है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये यही नंबर है, ठीक है ना। पॉइंट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ 0 भी लगा सकती हूँ या नहीं भी लगाऊं तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बढ़िया से फोकस करके देखो तो यही नंबर यहाँ पे है, ये किसके इक्वल है, x के। तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। 10x 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 इज इक्वल टू 6 प्लस x, ठीक है। अब ये जो है 6 प्लस x, अगर x को हम एक साइड ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, ठीक है। फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू 6/9। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 2 6 एंड 3 3 9। आ गया आंसर। हमें क्या करना था, इन्हें P/Q के फॉर्म में चेंज करना था, हो गया P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देख लो Q जो है ये 3 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो अब हम आते हैं 2 पे। चलो देख लेते हैं कि क्वेश्चन 2 क्या कहता है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार, ठीक है। 0.47 बार इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बोला कि जिस पे बार लगा उसको आप जितनी बार चाहो लिख सकते हो, हम 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। 0.4747 ये आगे तक जा रहा है, ठीक है ना।
तो फिर से हम क्या करेंगे, हम इसे x की फॉर्म में लाएंगे जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 4/10 प्लस 0.777 अपॉन तो नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन ये बोलता है 0.001 बार। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.001 है ना, हम जितनी बार चाहे बार के जो भी डिजिट है उनको लिख सकते हैं। ठीक है, एक पैटर्न में। क्लियर, तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। ओके, अब हमें फिर से जो है एक नंबर जो है एक डिजिट एक इंटीजर आगे लेके आना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स में। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो लेट x इज इक्वल टू 0.001 ठीक है, हम इसके बराबर जो है x ले लेंगे। क्लियर, मैंने ले लिया। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि हमें कम से कम एक इंटीजर जो है डेसिमल के पहले रखना है, तो क्योंकि ये 3 नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 नंबर के बाद 3 डिजिट के बाद आ रहा है हमारा 1, तो हम क्या करेंगे, हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 0.001 इंटू 123। ओके, 1000 से क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं जिनके बाद हमें डेसिमल लगाना है, तो इंटू 1000। अब मैंने इक्वल के इधर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो पहले भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू दिस, तो वैल्यू क्या आएगी 1000x इज इक्वल टू, इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ये पॉइंट है ना वो 1 2 3 डिजिट के बाद लग जाएगा। ठीक है, 3 डिजिट की प्लस से 1 है और यहाँ क्या आ जाएगा 001। क्लियर, आई होप कि यहाँ तक के सॉल्यूशन में किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हम 1000 x इज इक्वल टू, अगर मैं 1 को अगर थोड़ी देर के लिए मैं 1 को हटा दूं, ठीक है ना, तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है 0.001। ये किसके इक्वल है, इसके x के इक्वल है, राइट। अब मैं यहाँ क्या कर दूंगी 1 प्लस x, ये कैसे हुआ, ये आपको पता होना चाहिए कि इससे मैं 1 प्लस दिस भी लिख सकती हूँ एंड इसकी वैल्यू जो है x है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम x को एक साथ लाएंगे, x माइनस x इज इक्वल टू 1, ये प्लस x है तो दूसरी साइड आएगा तो माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा 999x इज इक्वल टू 1। ओके, x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1/999। क्लियर, ये हो गई हमारी x की वैल्यू, और जिससे कि हमने इस जो है डिजिट को, इस नंबर को py q के फॉर्म में चेंज कर दिया एंड q इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इसी बेस पे और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है दिए गए हैं। वैसे तो मैंने 2 सॉल्व करा दिया, एक और है जिससे आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सेम इसी प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 0.47 बार पूछते हैं कि एक्सप्रेस दिस 0.999 फर्दर 9 आप कहीं तक बढ़ा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ py। ठीक है,
इन्होंने हमको बोला है कि ये जो हमें दिया हुआ है एक्सप्रेशन, इसको आपको पी/क्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इस नंबर को। चलो हम करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया था, इसे जो है लेट x इज इक्वल टू 0.999, ठीक है, हम इसे क्या कर लेंगे, x के इक्वल ले लेंगे। क्लियर, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, ये आगे तक जा सकता है फर्दर, ठीक है, बट हमें क्या 4 ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कोई एक नंबर जो है हमें डेसिमल के पहले एक डिजिट रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक डिजिट ही हम डेसिमल आगे राइट साइड ले जाएंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब मैं यही कर देती हूँ, इंटू 10, एंड अगर एक साइड कर रही हूँ तो मुझे दोनों साइड करना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस, इक्वालिटी का बैलेंस बना रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट एक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9.9999, फर्दर आप जितना भी चाहे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, ये तो 10x सेम रहेगा, राइट, बट अगर मैं इसको लिख देती हूँ 9 प्लस 0.9999, तो क्या इसमें कोई भी चीज है जो आपको कंफ्यूज कर रही है? आई होप नहीं कर रही होगी। ये 9 है, आप इसे क्यों मत समझना, ठीक है, मैं थोड़ा ऐसा ही लिखती हूँ। आई होप कि आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 9 को ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आपको समझना है तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये मैं कैसे इसको ऐसा कैसे लिख रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, 0.9999 में 9 अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है ना, तो यहाँ आप 0 0 चाहो तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो कोई वो नहीं है। अगर मैं कर देती हूँ तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा, और लेफ्ट के नंबर जो है लेफ्ट में ऐड होते हैं राइट के राइट में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, 9 सेम रह जाएगा, और ये सब क्या हो जाएंगे, 999 है 9, क्लियर। तो इसी मेथड से मैंने जो है इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह ये लिख दिया, क्लियर। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, मैंने इसको क्या लिख दिया, 9 प्लस 0.9999, क्लियर। अब एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, तो ये जो इतना जो है, ये किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 9 प्लस एक्स, क्लियर, और ये क्या है 10x इक्वल्स, ठीक है। एक, अब हम क्या करते हैं, x का जो है x को एक साइड लाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x, 10 इधर x पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव, एंड 9, यहाँ पे हमें मिलेगा 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9/9, ठीक है। क्या हमने इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। और अगर आप चाहो इसको कैंसिल आउट करके 1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि 1 जो है वो p/q के फॉर्म में नहीं है, ये भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 लिख देती हूँ तो भी तो बात सेम हो गई ना, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही अपने आप ये चीज समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि इसके नीचे अगर हम 1 लगाएंगे तो भी सेम 1 ही आएगा, नहीं लगाएंगे तो भी सेम आएगा। तो ये हमारा नंबर 5 में हमसे ये पूछा जाता है दैट व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17, ठीक है। इसका मतलब है कि जो 1/17 है, ठीक है ना, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितने नंबर जो है रिपीटिंग फॉर्म में कितनी देर के बाद आएंगे, ठीक है ना। मतलब कि जैसे क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि 1/17 है, ठीक है ना, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितने पॉइंट के बाद जो है ये सारे नंबर कितने पॉइंट के बाद रिपीट होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किसका, 17 से करना होगा हमें डिवाइड 1 में, क्लियर। अब ये जो है, मैं तो होप करती हूँ कि ये तो सबको आना ही चाहिए, ओके। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे 0 करके पॉइंट लगाती हूँ और एक 0 बढ़ाती हूँ, ठीक है, तो 17 का 10 में फिर भी डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी डेसिमल से एक और जो है 0 लेना पड़ेगा, फिर ये जो है डिवीजन हम कर पाएंगे, ठीक है ना।
तो इसके लिए क्योंकि मैंने एक साथ दो जीरोस लिए ये तो आप जानते होंगे, तो मुझे यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप आगे फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 टाइम्स में ही जाएगा। आप 4 या 6 में करके देख लेना, क्योंकि टेबल पे आएगा नहीं वो चीज। ठीक है, तो 17 5 जा 85। ठीक है, टेबल तो सबको आना ही चाहिए। एंड ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा क्या 1। क्लियर, अब ये फिर से नीचे आएगा टेबल, तो हम फिर से जीरो बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम जो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, हम कितनी बार में जाएगा 8 टाइम्स में। क्लियर, अब देखो ये हमारा जो डिवीजन है ना, ये ऐसे ही आगे तक चलता चला जाएगा और ये नंबर जो है बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो डिजिट आ रहे हैं, ठीक है, चलो अगर मैं आगे कुछ एज एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने नंबर के बाद, कितने डिजिट के बाद ये नंबर फिर से रिपीट होने लग जाएंगे, मतलब 0 5 8 8 ये फिर कब आने लगेगा। ठीक है, कितने नंबर के बाद, समझ रहे हो आप क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो है नंबर बताती हूँ। ठीक है, आप डिवाइड करके भी चेक कर लेना। हम जब 1/7 को सॉल्व करेंगे ना, डिवाइड करेंगे ना, तो जो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आएगा वो आएगा, देखो क्या आएगा, 0.05811 4 ठीक है, इतनी बार में आप जब डिवाइड कर लोगे, सॉरी 1/17 का जब आप यहाँ तक डिवाइड कर लोगे, ठीक है ना, इसके बाद से ये नंबर जो है फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा 0, नेक्स्ट क्या आएगा 5, नेक्स्ट क्या आएगा 88। क्लियर, तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर होगा जिसके बाद ये नंबर्स क्या होंगे, तो हम देख सकते हैं कि जब हम यहाँ तक इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, 1/17 को डिवाइड करके, तो फिर से हमारा ये जो नंबर्स है ना फिर से रिपीट होने लग जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट के बाद ये नंबर फिर से रिपीट होने लग जाएंगे। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप देख सकते हो, हम इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने नंबर है 16। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 16 है। अब इनके बाद जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो फिर से यहाँ पे क्या आने लग जाएंगे, यही नंबर रिपीट होने लग जाएंगे। ठीक है, 88 एंड सो ऑन। तो हमें ये चीज नहीं लिखनी है, बस मैंने आपको समझाने के लिए मेंशन किया है। तो आप ऐसे फाइंड कर लोगे दैट what the maximum number of the digit be in the repeating block। ठीक है, तो रिपीटिंग ब्लॉक के पहले पहले ये सारे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है 16। ठीक है, अभी हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/17 इज इक्वल टू दिस। एंड हमारे जो नंबर ऑफ ब्लॉक हो जाएंगे रिपीटिंग, दैट इज 16। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको एक अच्छे स्टेटमेंट में लिखना चाहते हो तो आप ऐसा लिख देना, देयर आर 16 डिजिट, ओके, डिजिट इन द there are 16 digits in the repeating block। repeating block।
सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही अपना स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है ना। चलो, टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion terminating decimal expansion will occur when, मैं आपको बता रही हूँ कि जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है उसका एक कंडीशन पूछा हुआ है, तो वो किस कंडीशन में क्यू को क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की पड़ेगी क्यू को, वो चीज मैं आपको समझानी, ठीक है। एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन will occur when denominator क्या होता है, q ही तो होता है, राइट। डिनोमिनेटर q ऑफ रैशनल नंबर p by q, ठीक है, इज, देखो, इधर terminating decimals expansion will occur when denominator q of rational, ठीक है, नंबर p by q is, इधर मतलब जो नंबर्स होंगे, वो डिजिट्स होंगे, वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो सकता है 2, 5, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। कुछ हम ऐसे जो है नंबर्स लेंगे जो कि क्यू को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना, क्यू की एक्सपेंशन को, डिनोमिनेटर ही तो है क्यू हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगी, आपको लेकर के दिखाती हूँ, जो है हमें दिया हुआ है 9/4, ठीक है, p by q की फॉर्म में है ना। अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे फर्दर, डेसिमल की फॉर्म में हमें लाना है, डेसिमल एक्सपेंशन लाना है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, डिवाइड ही तो करते हैं हम, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 2 8, 1 पॉइंट डेसिमल बढ़ा के यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 2 8, 2 फिर से बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो 4 5 10 हो गया, पूरा पूरा कैंसिल आउट, आंसर क्या मिल गया, ये, ठीक है ना। अब मैं आपको ये चीज बताती हूँ, यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि एक ही दो नंबर होगा। अब मैं वो नंबर आपको लेकर के दिखाती हूँ, ठीक है ना। 9 और 4 यही तो लिया था मैंने। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं 9 का फैक्टर करती हूँ तो 1 इंटू 3 इंटू 3, एंड 4 का करती हूँ तो 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2। तो आप बताओ कि कोई भी इसमें एक्सेप्ट 1, क्या कोई भी अदर नंबर जो है कॉमन दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है। तो हमारे क्वेश्चन की यही कंडीशन थी कि जो भी आप पी वाई क्यू की फॉर्म में इंटीजर्स लोगे, उनमें अदर देन 1 कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड तो इन्होंने बोला कि क्यू का ऐसा क्या जो है नंबर होगा, ऐसा क्या प्रॉपर्टी होगी जो उसको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम आपको दिखा देते हैं फर्दर सॉल्व करके। और एक चीज और हमें बतानी थी कि जो भी आप पीवाईक्यू की फॉर्म में नंबर ले रहे हो, वो उसको डेसिमल फॉर्म में भी हमें एक्सप्रेस करके दिखाना, ठीक है। तो मैंने 9/4 लिया और हमें इसका आंसर क्या मिल गया, 2.24, ठीक है। ऐसे ही आप एक और नंबर ले लो, चलो 11/8, 11/8। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसका क्या करती हूँ, फैक्टर दिखा देती हूँ, ठीक है। 11 का फैक्टर होता है 1 इंटू 11, ठीक है, सबको पता है। इसका क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, क्लियर। तो 11 इंटू 1, ठीक है, और 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें 1 के अलावा एक्सेप्ट 1 कोई भी अदर जो है कॉमन फैक्टर नहीं है 11 एंड 8 में, ठीक है। तो एक ये भी हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, क्लियर। अब हमें इन्होंने बोला है कि जो है 10 डेसिमल की फॉर्म में लिखो, तो हम डेसिमल की फॉर्म में भी एक्सपेंशन कर देते हैं इसका। फिर से आपको 8 से डिवाइड करना 11 में, तो हम इसको जो है 8 टू 16 में जाएगा तो 1 टाइम्स में ही जाएगा, ठीक है ना, 1.375 ऐसा इसका
आंसर आएगा। नेक्स्ट ऐसा एक और एग्जांपल हम लेंगे 27/4, सॉरी 27/5, ठीक है। इसका भी आप देख लो करके, इसका भी करके देख लो, 1 into 5 आ जाता है, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, 1 into 3 into 3 into 3, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसमें भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया, और इसको हम जो है डेसिमल की फॉर्म में लिख देते हैं। डिवाइड ही करना है, अभी और कुछ करना नहीं है। 27 में 5 से डिवाइड करना है, तो 5 5 जा आ जाएगा 25, ठीक है, अपॉन जो है 5 4 जा 20, क्लियर। तो हमने 3 यहाँ पे एग्जांपल्स ले लिए, और हमने जिसका कंडीशन ये होना चाहिए था कि जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा, एंड जो पी एंड क्यू होंगे ऐसे इंटीजर्स होंगे जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो उसकी बेसिस पे हमने 3 एग्जाम्पल ले लिए, और उनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना था, जो कि हमने लिख लिया। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत ही सिंपल है, आपको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट है नहीं, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो हम आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। थ्री, राइट 3 numbers, right 3 numbers, okay, whose decimal expression, whose decimal expression, ठीक है, whose decimal expression, मैं थोड़ा क्लियरली लिख देती हूँ, जो है आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राइट 3 numbers whose decimal expression are non terminating and non recurring। अब तो देखो एक चीज आपको पहले समझनी पड़ेगी, दैट व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या होता है, कोई भी नंबर जैसे हम लेते हैं, ठीक है ना, अगर एक मैं आपको नंबर लिख के दिखाती हूँ, 0.5050, ठीक है, या ये 0 हटाओ, सिर्फ 5 5, ठीक है। या फिर मैं इसको क्या करती हूँ, देखो यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 505050, ठीक है, आता जा रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.50 बार भी तो लिख सकती हूँ, है ना, लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसा ये नंबर कैसा है, ऐसा है, ये चीज बार बार आती जा रही है, ठीक है। मतलब इससे क्या हमें पता चलता है कि ये जो फॉर्म है नंबर की, ठीक है ना, ये ऐसे ही आगे चलती रहेगी, मतलब इसका एक जो है फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिलता है हमें इस तरह के नंबर्स का, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनका हमें फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिलता, जो बार बार आगे की तरफ वैसे ही चलते रहते हैं, जिन तो हम इस तरह के नंबर्स को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर, जिन्हें हम डिवाइड करने पे फाइनल आंसर नहीं ला सकते, ठीक है। जैसे कि 0.3333 ये सब होते हैं, तो इनका हमारा फाइनल आंसर नहीं आता, ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं, नंबर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखो अभी तो मैंने आपको बताया 0.505, ठीक है, अगर इस पर बार लगा दिया मतलब कि यही नंबर जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है, 505, ठीक है, 505, क्लियर। क्योंकि बार लग गया तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई नंबर ऐसा हो, ठीक है, जिसमें 505050 ऐसे कोई भी नंबर आ रहा है, ठीक है, बट एक पैटर्न नहीं है इसमें, तो एक पैटर्न है 505 का 505 का 505 का, ठीक है, बट इसमें कोई पैटर्न नहीं है, एक बार 50 है, फिर एक बार 500 है, फिर 50 है, ठीक है, फिर 1 आ गया, या कुछ ऐसा 50 ऐसा कुछ आ गया, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग तो हमें दिख रहा है, ठीक है, बट नॉन रिकरिंग भी है, मतलब इसका कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आपको डिफरेंस समझ में आया।
नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो एक पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है, भले ही उसके जो है हम एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, बट वही पैटर्न तो फॉलो करता है। इसके लिए हम यहाँ पे 0.5 पे बार लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। बट जो नॉन रिकरिंग होता है उसका कोई पैटर्न भी नहीं होता है, कुछ भी आएगा ऐसे हम सॉल्व करते चले जाएंगे, कुछ भी आता जाएगा, बट जो है फाइनल एक उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर। तो इसका एक एग्जांपल ऐसा हो जाता है कि जैसे हम पाई की वैल्यू ले लेते हैं ना, 1.4 ऐसे करके आता जाता है, बट इसका कोई भी जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकलता, ये एंड तक जाता ही जाता है ना। तो ये भी हमारा एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का एग्जांपल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दैट राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating and non recurring। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको तीन कोई ऐसे नंबर लिख देने हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल ही बता दिए, जो कि क्या होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो चलो मैं आपको एग्जांपल एक बता देती हूँ, जो अभी भी मैंने बताया, 0.50 500 5000, ठीक है, सो ऑन। एक और है 0.720 7200 72000 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड थर्ड 0.0800800008 एंड सो ऑन। क्लियर। देखो आप एक चीज बोलोगे कि अगर हम ध्यान से देखें तो एक पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, ठीक है, 50 500 5000 एंड सो ऑन, ठीक है, 72 072 0072 00072 08 008 008, है ना। आप ये चीज जो आपके दिमाग में आती है कि ये पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, ठीक है, बट क्या हम इसको किसी भी एंगल से हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कुछ भी, या बार लगा सकते हैं 0 पॉइंट, या फिर हम 5000 करके बार लगा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, नहीं। तो हम इस फॉर्म में, बार की फॉर्म में तो इसको लिख ही नहीं सकते ना, इसका मतलब कि इसका कोई पैटर्न नहीं है। क्लियर। इस तरह ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का नंबर 8 में हमसे ये पूछा जा रहा है, find three different irrational number between the rational numbers 5/7 and 9/7, ठीक है, मतलब कि 5/7 and 9/7 के बीच में कोई ऐसे 3 irrational नंबर बताओ, ठीक है। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, इनको जो है डेसिमल की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, 5/7, जिससे हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.71428 इससे क्या आ जाएगा, बार, ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको यही नंबर रिपीट मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए आप साइड में डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो यही आंसर आएगा, और इसके एक पॉइंट के बाद 5 के बाद फिर से 7 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि नंबर रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने इसमें बार लगा दिया, ठीक है। क्योंकि ये 7 का टेबल है, 5 तो आता नहीं है टेबल में, तो वन टाइम्स में नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 7 टाइम्स में ले जाएंगे 49 होगा, राइट। तो इस तरह से हमारा जो डिवीजन है आगे बढ़ेगा, ठीक है, आंसर यही आएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं जो 9/11 का, 9/11 को हम लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, या बार के फॉर्म में, तो इसका आंसर आएगा 0.81 बार, ठीक है। कैसे आएगा वो भी करके बता देती हूँ। 11 का हमें डिवाइड करना है 9 में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जाएगा नहीं 1 टाइम्स, तो मैं ले लूंगी यहाँ पे 0.8 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 11 8 जा 88, यहाँ पे क्या बचा 2, ठीक है। अब फिर से यहाँ से मैंने 0 लिया है, 20 हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11 1 जा 11, क्या बचा यहाँ पे 9, फिर से 90, फिर से जाएगा ये 8 टाइम्स में, और यहाँ पे आ जाएगा 88, समझ रहे हो, ये पैटर्न फॉलो होता जा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 1, तो हमने यहाँ पे बार लगा दिया, ठीक है, यहीं पे रोक दिया। तो यही रूल होता है, आपको पता होगा, जैसा आप सब लोग जानते ही हैं। इसको मैं एक्स्ट्रा जो है सॉल्व किया हुआ इसको हटा देती हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि इरेशनल फॉर्म हमें बतानी है, इरेशनल नंबर्स बताने हैं 3, तो मैंने क्या किया, जो हमारा रेशनल नंबर दिया था उसको मैंने इरेशनल फॉर्म में ले लिया, ठीक है। अब हमें इसके बीच के जो है 3 नंबर सीखने हैं, तो बहुत ही सिंपल है,
जो भी नंबर आपको लेना है 714285 से लेकर के 81818181 इनके बीच में ही होना चाहिए। कोई भी थ्री नंबर आप ले सकते हैं। तो मैं आपको थ्री रेशनल नंबर बता देती हूँ जो इनके बीच में ही आएगा। ठीक है, चलो पहला क्या है 0.7। अब क्योंकि ये 1 से तो मैं 3 लेती हूँ। ठीक है, 3 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0 एंड 7 3 4 टाइम्स 0 7 3 5 टाइम्स 0। ठीक है, ऐसा लेकर के आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड बताती हूँ मैं, जो कि है 7 5 0 7 0 0 7 5 0 0। ठीक है, एंड सो 7 5 4 टाइम्स 0 7 5 5 टाइम्स 0। ठीक है, थर्ड इज 0.79 0 7 9 0 0 7 9 7 9 3 टाइम्स 0 7 9 4 टाइम्स 0। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे ही सिंपल मेथड है। कोई भी 7 3 8 1 एंड 8 1 के बीच के नंबर्स को उठा लो आप, और उनको क्या करो, रिपीट करते चले जाओ। और बस एक वो है जो कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए ना, आप जितनी बार चाहो 0 4 3 7 करते चले जाओ। अब मैंने 7 3 ले लिया, एक बार 7 5 ले लिया, एक बार 7 9 ले लिया। ठीक है, ये जो है 7 1 और 8 1 के बीच में ही तो ये तीनों आ रहे हैं ना, 7 1.71 1 2 3 4 जो भी नंबर्स आएंगे 0.79। क्या इनके बीच में ही 7 3 7 5 7 9 नहीं आ रहे हैं पॉइंट के साथ? बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 3 एग्जांपल्स ले लिए और इनको बार बार रिपीट करते चले जाओ, जीरो के साथ लिखते चले जाओ, तो आपको एक इरेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, सिर्फ 5/7 9/11 को हम इरेशनल फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमें मिल रहा है। तो यहाँ 7 1 यहाँ 8 1, इनके बीच के हम 3 नंबर्स ले लेंगे कोई भी, जो मैंने 7 3 7 5 एंड 7 9 ले लिए, और उसमें एक जो है जीरो ऐड करते हुए 0 0 0 लिखते हुए एक नंबर मैंने फॉर्म कर लिया। ठीक है, जो कि रेशनल नंबर बन गया। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, हमें क्या करना है कि ये जो सारे हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इनका जो भी एक्सपेंशन है, हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे। ठीक है, तो अगर हम देखें कि रैशनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हमें सबको पता है कि कोई भी इंटीजर जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी जो है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। एंड इसके ऑपोजिट जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या हो जाता है, इरेशनल। क्लियर, मैंने आपको एक बार फिर से चीजें बता दी। रैशनल क्या होता है, जिन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल हो जाते हैं। ठीक है, और भी इसकी प्रॉपर्टी मैंने एक सिंपल सा आपको बताया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमें वैल्यू क्या आएगी 4.79। ठीक है, एंड 5 8 एंड 3 1 5 2 3 3 1 एंड सो ऑन। देखो, अब ये जो रूट 3 है ना, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये आगे तक ऐसे ही चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस है ना, जिसका फिक्स वैल्यू नहीं पता है उसको हम जो है रैशनल की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। क्लियर, तो ये हमें यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये क्या है, इरेशनल। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, 15 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, 15 का स्क्वायर रूट है। तो हम इसे रैशनल की फॉर्म में बहुत ही इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर आप डिनोमिनेटर में 1 लिखते हो, तो उस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आते, और हम इसे p/q की फॉर्म में भी लिख दिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये क्या हो जाता है, रैशनल। अब हम आते हैं 0.3796। ठीक है, ये जो है, ये हमें एक कंप्लीट आंसर दे रहा है। ठीक है, इसको हम रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। 0.379। अगर मैं इसमें इंटू कर दूं,
10,000 से, ठीक है, और डिवाइड भी कर दूं 10,000, तो क्या इसकी कोई भी चेंजेस आएंगे? देखते हैं क्या होता है। अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सपेंशन में जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करते हैं ना, सेम डिजिट से, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, पर हमें कुछ फायदा जरूर उसका मिलता है, ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 जीरोस लगे हैं, तो हमारा जो डेसिमल है वो 4 पॉइंट आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइनल क्या आएगी, 3796 एंड अपॉन में 1 4 टाइम्स 0, ठीक है। तो ये रैशनल की फॉर्म में हो गया, एंड पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया ये, एंड वेर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। तो यही तो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, रैशनल नंबर, रैशनल हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें 4 7 8 ये एक तरह से रिपीट होता चला जा रहा है, इसे हम बार लगा देंगे, ठीक है। ये रिपीट होता चला जा रहा है और इसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, क्लियर। तो ये भी क्या हो जाता है, इरेशनल, ओके। ये जो ये नंबर आप देख रहे हो ना, इसको अगर आप देखो अच्छे से, तो ये 4 7 8 बार बार हो रहा है ना रिपीट, ठीक है, क्योंकि जो इसका एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक है। इसमें रिपीटेशन तो है, इसलिए रिकरिंग हो गया, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये रिकरिंग है बट नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये फाइनल हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेम चीज इसमें भी है, दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये एंड तक ऐसे ही जा रहा है, आपको क्वेश्चन में भी ये चीज मेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड ऑल्सो नॉन रिकरिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इरेशनल, क्लियर, दिस इज ऑल्सो इरेशनल। तो ये रहे हमारे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4।